है दोस्तों, एक नजर डालिए स्क्रीन पर दिख रहे इस वीडियो पर। भारत माता की, भारत माता की। वीडियो में दिखने वाले इस शख्स का नाम है सोनम वांगचुक और ये बैठे हैं 21 दिनों की आमरण अनशन पर, जिसके तहत इनकी जान भी जा सकती है। सबसे पहले अगर आप सोनम वांगचुक से परिचित नहीं हैं तो आप अपना ध्यान लगाइए साल 2009 में रिलीज हुई आमिर खान की फिल्म 3 इडियट का, जो कि इस वक्त की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म थी। और अगर आपने यह फिल्म देखी है तो आप ज़रूर परिचित होंगे इस फिल्म के सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर फुनसुक वांगरू, या जिसे रैंचो के नाम से भी जाना जाता है, जिसे आमिर खान ने खुद प्ले किया था। दोस्तों, फुनसुक वांगरू या रैंचो का कैरेक्टर रियल लाइफ में इन्हीं सोनम वांगचुक के लाइफ स्टोरी से इंस्पायर्ड है। इतना ही नहीं, इनके नाम कई नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स भी हैं, जिनमें से कुछ हैं रेमन मैग्सेसे अवार्ड, ग्लोबल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल आर्किटेक्चर और रियल हीरोज अवार्ड। इसके साथ साथ इनके अचीवमेंट्स की एक काफ़ी लंबी लिस्ट है, जिन्हें अगर मैं गिनवाने लग जाऊं तो वीडियो की ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। उनके अचीवमेंट्स में कुछ फेमस अचीवमेंट्स हैं। साल 2021 में इनके द्वारा बनाए जाने वाले सोलर कैंप, इन कैंप की वजह से हमारे जवानों को कड़कती ठंड में भी एक कंफर्टेबल रहने की जगह मिल पाई। इसके साथ साथ इन्होंने आइस स्तूपा का कंसेप्ट दिया, जो कि अपने आप में एक बहुत ही यूनिक कंसेप्ट है। लेकिन आज जब ये 21 दिनों के आमरण अनशन पर बैठे हैं तो एक समय इनके पीछे पीछे घूमते रहने वाली मेन स्ट्रीम मीडिया आज अपने चैनल्स पर इनके खबर को दिखाना तक नहीं चाहती। जी हाँ दोस्तों, 6 मार्च से ही सोनम वांगचुक और लद्दाख के लगभग 30,000 लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 30,000 सुनने में तो काफ़ी छोटी संख्या लगती है, लेकिन ये 30,000 लद्दाख की कुल आबादी का 10% जनसंख्या है। अब सवाल ये उठता है कि सोनम वांगचुक और लद्दाख के हजारों और लाखों लोग ये प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? क्या है इन लोगों के डिमांड्स? तो दोस्तों, इन लोगों के 4 मेन डिमांड्स हैं। आइए इन डिमांड्स को समझते हैं। इनमें से पहली मांग ये है कि लद्दाख को संविधान के 6th शेड्यूल में शामिल किया जाए। दूसरा डिमांड है कि लद्दाख से कम 2 MP चुने जाएं। तीसरी डिमांड है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। और चौथी डिमांड है कि लद्दाख के लिए एक अलग पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की जाए, जिसके तहत वहां काम करने वाले स्टाफ्स को सिलेक्ट किया जाए। इनमें से पहले मांग पर ध्यान दीजिए। ये मांग 6th शेड्यूल में लद्दाख को शामिल करना है। 6th शेड्यूल देश के ट्राइबल पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करता है। इसके तहत आदिवासियों को कई अधिकार दिए जाते हैं। बाहर के लोग आकर आदिवासियों के जमीन और संसाधनों पर कब्जा ना कर सकें और उन्हें बर्बाद ना कर सकें, इसलिए हमारे संविधान में इसका प्रबंधन किया गया है। दोस्तों, इस पर गौर किया जाए तो ये मांग सिर्फ लद्दाख के हक में नहीं, बल्कि पूरी देश और पूरी दुनिया के हक में काफी फायदेमंद साबित होंगे। जी हाँ, अगर लद्दाख के संसाधनों को इसी तरह से डिस्ट्रॉय करने दिया गया तो हमारे देश के क्लाइमेट, यहाँ तक कि पूरी दुनिया के क्लाइमेट पर इसका काफी बुरा प्रभाव पड़ेगा। भूस्खलन, बाढ़ जैसे प्राकृतिक आपदाओं में काफी बढ़ोतरी होगी, कई जाने जाएंगी इससे। और इतना ही नहीं, एक मजेदार बात यह है कि साल 2019 के चुनाव के तहत बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में इस बात की घोषणा की थी कि वो लद्दाख को 6th शेड्यूल में शामिल करेगी, और आज इसी बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये पहला प्रोटेस्ट नहीं, बल्कि सितंबर 2019 में पहली बार इस मांग को उठाया गया था। उसके बाद सितंबर 2020 में पहली बार लद्दाख के लोगों ने बड़ा प्रोटेस्ट किया था। इसके बाद 2 और प्रोटेस्ट दिसंबर 2021 और नवंबर 2022 में हुए। हालांकि कई बार सरकार और इन लोगों के बीच बातचीत भी हुई, लेकिन सरकार ने हर बार इनकी मांगों को मना कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि सरकार इन मांगों को स्वीकार क्यों नहीं कर लेती? इन मांगों को मान लेने से सरकार का क्या नुकसान होगा? तो दोस्तों, इन मांगों को मान लेने के बाद लद्दाख की जमीन और लद्दाख के रिसोर्सेज पर से सरकार का अधिकार खत्म हो जाएगा, जिसके बाद सरकार अपने कॉरपोरेट फ्रेंड्स को यहाँ के संसाधनों का खनन करने की इजाजत नहीं दे पाएगी। ये जानने के बाद एक और सवाल उठता है कि अगर कॉरपोरेट कंपनीज वहां खनन नहीं कर पाएंगी तो इससे सरकार का क्या नुकसान है? हमें और आपको लगता है कि सरकार चलती है लीडर्स के एक्शन से,
लेकिन दोस्तों हकीकत ये भी है कि सरकार बनती है कॉरपोरेट के चंदों से। जी हाँ, अगर सरकार इन कॉरपोरेट फ्रेंड्स को वहां पर खनन करने का इजाजत नहीं देगी तो ये कॉरपोरेट कंपनियां सरकार को अपने चंदे नहीं देगी। इस खबर को बेहतर तरीके से समझने के लिए जाकर देखें यूट्यूब पर रवीश कुमार की इलेक्टोरल बॉन्ड वाली न्यूज। दोस्तों, लद्दाख हमारे देश का एक बेहद ही खूबसूरत जगह है। वहाँ की नदियाँ, वहाँ के झरने, वहाँ के तालाब, वहाँ के पठार, वहाँ के पर्वत, वहाँ की मिट्टी, वहाँ की हवाएं हमारे देश की खूबसूरती को बरकरार रखने में अहम योगदान निभाती हैं। ये भारत के नेचुरल ब्यूटी में चार चांद लगाने का काम करती हैं। ऐसे में हम सभी भारतवासियों का फर्ज बनता है कि इस नेचुरल ब्यूटी की हम सभी अपनी जी जान लगाकर रक्षा करें। जय हिंद, जय भारत।